Dear, as you know, once again we make a second chapter of biology for those students who are studying in class 9th. बेटा आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी क्लास 9th क्लास का। ये न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड है और आप ये देखें कि मैंने जो पहला चैप्टर किया था अभी दूसरा कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ दिन गैप आ गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं और मैथमेटिक्स के भी लेक्चर अपलोड कर रहा था इसलिए। अच्छा, लेकिन चलें आगे पॉइंट पे आए। कम टू द पॉइंट। हमारा टॉपिक है आज वाला सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आपको पता है, आपको इस जो लिखा हुआ है टॉपिक से ही क्लियर है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और लिविंग जो भी जानदार के प्रॉब्लम है हम उसको समझेंगे और हल करेंगे, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। बहुत सिंपल है। और आप देखें चैप्टर नंबर ये 2 है और ये यहाँ लिखा हुआ है मेजर कॉन्सेप्ट है इसमें। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है बाबा, इसमें हम क्या करेंगे, ये पहला हमारा टॉपिक है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स और हाइपोथेसिस, डिटेक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सिंपल है बहुत सा। अगर आपको कन्फ्यूजन है पूछ सकते हैं वो थ्योरी मैं इसे 1 बाय 1 इंशाल्लाह कंप्लीट करा दूँगा। और जैसे कि थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, प्रिंसिपल्स, दीज ऑल। और जो नीचे हैं दिए गए हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। आप देखें, ठीक है, ये वाला है जैसे ये कैसे रिसर्च कर रही है। ये साइंटिस्ट है जो आप देखें ये रिसर्च करके इसको प्रॉब्लम हल कर रहा है। पहले ये जानकारी पहले रखेगा कि इसको पहले समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम है क्या, फिर हल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं फिर आपको कहूँ हमारा टॉपिक जो है उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम आते हैं दूसरे पेज नंबर पे। ठीक है, हमारा जो दूसरा पेज नंबर है वो ये वाला है। ठीक है, और इस पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे। इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह नज़र आए। ठीक है बाबा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, ये आपको समझा जाए और इंशाल्लाह। ठीक है, आप देखें ये हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे ही अब मैं रीडिंग करता हूँ, आप देखते जाएं। एज यू नो डेट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। बहुत सिंपल है। आपको जानकारी है कि जो जानदार जो को बायोलॉजी है एक साइंस की शाख है। ठीक है, इससे पहले आपको साइंस की डेफिनेशन आना चाहिए। साइंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। साइंस क्या होता है? साइंस आपको कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, फिर आप इसको जानकर रखेंगे तो सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फार्मुलेटिंग क्वेश्चनिंग, collecting data about the observation and experiment, testing hypothesis, answer the following questions and is called biological method। ये सारी मेथड लिखी है। आप इसकी सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ये याद रखनी है कि बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जानदार को उसके प्रॉब्लम को समझेंगे फिर उसको हल करेंगे, इसके हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। आप सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको डेफिनेशन से 1 बाय 1 याद रखनी है। इसके बाद आपको ये चार्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चार्ट नहीं आएगा तो मतलब आप समझें अब तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। पहला जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वैसे मैं आपको बता दिया। और इससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस नॉलेज का हमको कलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये साइंटिस्ट का इंटेलिजेंट गेज होता है। साइंटिस्ट क्या करता है? धोखा मारता है, इससे नॉलेज हासिल करता है किसी की भी। और इससे आगे 2 इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इस दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है। अगर हमको समझ नहीं आता है तो हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आता है, जो डेटा हमें मिलती है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मिलती है, उसको हम क्या करते हैं? और डेटा सपोर्ट हाइपोथेसिस होता है। मतलब कि हम जो डेटा की है उसकी सपोर्ट मिले और डेटा जो हमें
नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारा थ्योरी नहीं होगा। ठीक है, आपको जानकार रखना चाहिए और ये सिंपल है, आपको समझना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और लास्ट में थ्योरी है, फिर ला आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप SMS के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, मैं इसको डिटेल में 1 बाय 1 सेपरेट पढ़ूंगा। इसका थोड़ा सा शॉर्ट मैंने व्यू लिया है। ठीक है, इसके आगे इंशाल्लाह बहुत सिंपल से पढ़ेंगे। और अगर आपको ये बहुत पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, कमेंट करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह मैं इसको फिर से 1 बाय 1 एक जो स्टेप है इसका डिटेल में पेज वाइज इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह। पेज नंबर है जो सो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।